यूपीएससी की परीक्षा में 3 चरण होते हैं, जिसमें से दूसरे चरण को मेंस कहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसे मेंस क्यों कहते हैं? मेंस इसलिए क्योंकि यही परीक्षा आपके रिजल्ट के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण यानी कि मेन मानी जाती है। आप परीक्षा के अंत में किस स्थान पर खड़े होंगे ये काफी हद तक मेंस में आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। ये सही है कि फाइनल कट ऑफ लिस्ट में इंटरव्यू के मार्क्स भी जोड़े जाते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक तरफ 1750 नंबर और दूसरी तरफ 250 नंबर हो तो वेटेज किस तरफ ज्यादा होगा? तो यदि आप भी यूपीएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है हाई रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन पक्का है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में 9 वर्णनात्मक पेपर होते हैं और इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक लाने जरूरी है। हजारों लोग मुख्य लिखित परीक्षा देते हैं और ज्यादातर सभी एक जैसे ही कंटेंट बुक्स पढ़ते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी लेखन शैली को अलग कर एग्जामिनर पर अलग इम्प्रेशन बनाएं। आपको ऐसी शैली में उत्तर लिखने की जरूरत है जो अच्छी, साफ सुथरी, व्यवस्थित, त्रुटि मुक्त, सौंदर्यपूर्ण हो और जो तथ्यों की आपकी स्पष्ट समझ को भी दर्शाती हो। आज हम आपको बता रहे हैं कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए लेखन कौशल में सुधार करने के कौन से तरीके हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लिखेंगे, क्योंकि आपका अधिक पढ़ना इनडायरेक्ट रूप से अच्छी लेखन की तरीके से आपका परिचय कराता है, जो आपके लेखन में भी दिखता है। आईएएस के तैयारी के लिए बहुत अधिक पढ़ना होता है। ऐसे में आप जब भी पत्रिका या अखबार पढ़ें तो किसी भी कंटेंट को किसी तरह से लिखा गया है इस शैली पर जरूर ध्यान दें। इससे यूपीएससी एग्जाम में राइटिंग स्किल सुधारने में आपको काफी मदद मिलेगी। जितना अधिक पढ़ेंगे आपकी लिखनी उतनी ही अच्छी होने वाली है। अपनी रूपरेखा को सुसंगत रखें। आपकी लेखनी की रूपरेखा लिखित कंटेंट के मेन स्ट्रक्चर को दिखाती है, इसीलिए अपने कंटेंट का आउटलाइन सही करें। आपने जो भी लिखा है या जो आंसर दिया है उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन जरूर हो और वो जितना हो सके सुसंगत हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आवश्यक शब्दाजल या तकनीकी शब्दों का प्रयोग ना करें। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय अनावश्यक रूप से तकनीकी शब्दों और क्लिच के उपयोग प्रतिबंधित करें। केवल शब्द संख्या भरने के लिए ना लिखें। याद रखें कि क्वांटिटी की तुलना में क्वालिटी की ज्यादा सराहना की जाती है। जनरलाइजेशन से बचें। किसी भी लेखन में जनरलाइजेशन से बचना जरूरी है। सामान्य उत्तर का किसी पर भी बढ़िया इंप्रेशन नहीं बनता, इसलिए हमेशा ऐसा कंटेंट दे जिसे आप बेसिक फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के साथ प्रमाणित कर सके। ज्यादा अलंकरणों से बचें। आपको अपने उत्तर में उदाहरण अवश्य देने चाहिए। वे निश्चित रूप से आपके ज्ञान को दर्शाते हैं, लेकिन बहुत अधिक उदाहरण भी देने से बचें। साथ ही आप अपने उत्तरों में कुछ रूपक और उपमाएं दे सकते हैं, लेकिन केवल बहुत ही कम और जब आपको लगता हो कि वो बताए जाने के लिए बिल्कुल जरूरी है तब ही करें। नहीं तो अंग्रेजी साहित्य के वैकल्पिक पेपर के लिए अलंकरणों को बचा कर रखें। जितना हो सके अपने लेखन को त्रुटि रहित बनाएं। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके उत्तर में व्याकरण और वर्तनी का त्रुटियां ना हो। अपना ओरिजिनल बनाएं। आप जो पढ़ते हैं वैसे उत्तर पत्र पे उतार दें, बिल्कुल ना करें। हमेशा उत्तर अपने शब्दों में लिखें, लेकिन लेखन में अपनी रचनात्मकता अधिक से अधिक दिखाएं। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ परफेक्ट नहीं बना जा सकता और ना ही कुछ भी सुधारा जा सकता है। यूपीएससी परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, क्योंकि ये इस उच्च प्रतियोगिता परीक्षा में जीत और हार के बीच का अंतर कर सकता है। अपने आंसर को डिफरेंट बनाएं। ये बात ध्यान में रखिए कि जब आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन हो रहा होगा ना, तब आपके मन की बात आपके इवैल्यूएटर तक पहुंचनी जरूरी होनी चाहिए। अब सोचिए ना, एक ही सवाल के एक जैसे जवाब पढ़ पढ़कर इवैल्यूएटर को भी
बोरियत होने लगती होगी। ऐसे में यदि आपका आंसर इसके दिमाग को एकदम से रिफ्रेश कर देगा तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अपने आंसर को थोड़ा अलग बनाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, बार ग्राफ्स इत्यादि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी युक्तियों को प्रतिदिन अपने लेखन अभ्यास में शामिल करें। इसमें आप अपने लेखन कला में हर दिन और ज्यादा निपुण होते जाएंगे। आईएएस परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है, आपको अपनी उत्तर प्रति पुस्तिका में सुधार करने वाली प्रशिक्षक को यही समझाने की जरूरत होती है कि आपके पास प्रथम श्रेणी की सिविल सर्वेंट बनने के लिए अच्छी नॉलेज और आइडिया भी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।